अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ना वो डिफरेंस को स्टडी करना है। तो हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को पढ़ चुके हैं, तो तकरीबन कुछ हमारे जो है ना वो टॉपिक्स बाकी रह गए हैं, जिसमें आज 2-3 टॉपिक्स हमारे बाकी हैं इस चैप्टर के। बेटे आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनेल्स की और फंक्शन की, और इसके अंदर हम इसका कंप्लीट कंपैरिजन देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का। बेटे प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया और आर्चिया। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटिस्टिस हैं, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स कौन कौन से हैं और यूकैरियोट्स कौन कौन से हैं। उसके अलावा बेटे हमारे पास 2 फंडामेंटल सेल टाइप्स हैं, यानी हमारे पास 2 ही तरह के इस पूरी इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास पूरी कायनात में सिर्फ 2 ही तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बेटे बैक्टीरिया एंड आर्चिया कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, वेयर एज ऑल अदर लाइफ फॉर्म्स प्रोटिस्टिस, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यानी बैक्टीरिया और आर्चिया के अलावा बाकी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे पास वो सारी की सारी यूकैरियोट्स हैं। द डिफाइनिंग डिफरेंस इज़ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो जो इनके अंदर एक वाज़े तौर पे जो स्ट्रक्चर इनके अंदर फ़र्क करता है वो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। तो इसका क्या फ़र्क होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर बड़ा होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। और लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसमें बाकायदा एक न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और उसके अंदर जो है वो उसका क्रोमोसोम या हम कहें डीएनए पड़े होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, वाज़े तौर पे न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक वाज़े या डिस्टिंक्ट तौर पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इन सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है? देखिए पहले प्रोकैरियोटिक सेल को नो डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी कोई वाज़े तौर पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता। डीएनए लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री पड़ा होता है, जहाँ पे पड़ा होता है उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। स्मॉलर इन साइज़, इस प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ भी छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल के निस्बत कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। सिंपलर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये इतना सेल कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इसकी अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टडी करें तो यूकैरियोटिक सेल के निस्बत बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैक्टीरिया एंड आर्चिया। तो यूकैरियोटिक सेल में देखें डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है इसमें। न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये पहले भी हमने पढ़ा जब हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया था कि एक सेल के अंदर, जैसे ये देखें हमारे पास ये एक सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। तो अब ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर इन्वेलप है। अब यहाँ से न्यूक्लियर इन्वेलप और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, ये वाला सारे का सारा। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विड मीडियम होता है जिसको हम नाम देते हैं अपना न्यूक्लियोप्लाज्म का। तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो हमारे पास है ये न्यूक्लियर इन्वेलप क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलहदा कर रहा होता है, ठीक है। यानी साइटोप्लाज्म ये सेल का है और ये न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये इन दोनों को क्या कर रहा होता है? सेपरेट कर रहा होता है। अब इसके साइज़ की बात करें तो लार्जर इन साइज़ होता है, यानी प्रोकैरियोट सेल की निस्बत बड़ा होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। ये कॉम्प्लेक्स है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्गी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स हैं। इस तरह की कोई भी ऑर्गेनेली, क्योंकि ये सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, तो इस तरह की कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोटिस्टिस हैं, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें, अब हम इसके कंपैरिजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो पहले हम यूकैरियोटिक सेल में देख लेते हैं। तो प्रेजेंट है न्यूक्लियस, इसमें हैज़ अ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस।
लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट है। डीएनए लाइज इन सेंट्रल डेंस रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के सेंटर में होता है इसका क्रोमोसोम्स, इसका डीएनए, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का। साइटोप्लाज्म की बात करें तो सेपरेट फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म से डिफरेंट कंसिस्टेंसी, यानी इन दोनों की कंसिस्टेंसी के अंदर क्या होता है, फ़र्क होता है। अब इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें तो अपना न्यूक्लियोप्लाज्म होता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर डेवलप नहीं होता, तो सिर्फ इसके अंदर ऑन साइटोप्लाज्म इज फाउंड, नो न्यूक्लियोप्लाज्म टू द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो मोर देन 1, ठीक है, बैक्टीरियल यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज़्यादा होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो 1 बट नॉट अ ट्रू क्रोमोसोम प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सम प्रोकैरियोट्स कैरी। अब इस बात को देखें कि यहाँ पे वो एक नई टर्म यूज़ कर रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि एक बैक्टीरिया है, सो इसके अंदर एक इसका अपना तो जेनेटिक मटेरियल पड़ा ही हुआ है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इस तरह से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है सर्कुलर, इसको हम नाम देते हैं बेटे प्लाज्मिड का, ये है प्लाज्मिड। अब इसको आपने ये नहीं समझना कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल यही है, ठीक है, जो खसूसियात को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करता है। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है तो ये डीएनए, लेकिन ये खसूसियात को ट्रांसफ़र नहीं करता। इसका काम होता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी कि जैसे कोई अगर हम बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये इसके ख़िलाफ़ इसकी जीन्स होते हैं, ठीक है, तो वो फिर बैक्टीरिया के ऊपर उसको अपना अफेक्ट नहीं करने देते। तो यानी मतलब कि इनके पास रेजिस्टेंस करने वाले जीन्स होते हैं कि अगर आप कोई भी ड्रग जैसे आप पेनिसिलिन वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बैक्टीरिया का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा हुआ है ना, जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं, इसके पास जीन्स होते हैं, ठीक है, जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द ड्रग्स। तो ये हमारे पास है इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम। तो हमने न्यूक्लियस को देख लिया कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर को होता है नहीं है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मौजूद है। साइटोप्लाज्म को देख लिया कि साइटोप्लाज्म जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की भी हमने बात कर ली कि इसके अंदर एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो इसमें 47 होते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें एक होता है बट नॉट अ ट्रू क्रोमोसोम, वो भी ट्रू नहीं होता। प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हम मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं, ऑर्गेनेली एंड राइबोसोम्स, ठीक हो गया। अब देखें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज जो मुख्तलिफ तरह की हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही मौजूद होती हैं। तो ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स these membranous organelles are absent, no chloroplast, no Golgi apparatus, no mitochondria, no endoplasmic reticulum, lysosomes और no peroxisomes, यानी कोई भी इस तरह की ऐसी ऑर्गेनेली जिसका गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो बेटे प्रेजेंट साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेशन करती है और इसके नतीजे में एटीपी की फॉर्मेशन करती है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर ये होती नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, तो फिर इसके अंदर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कैसी होगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो फिर इसके अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा, कैसे इसके अंदर जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो इसको बेटा देखें कि हमारे पास जैसे ये इस बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसकी मेम्ब्रेन में इस यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, ठीक हो गया, इसके ये एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इनको ये जो मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी यहाँ पे मॉडिफाइड होकर के, यहाँ से मॉडिफाइड होकर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना रही होती है अंदर की तरफ, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं मीजोजोम्स का। तो मीजोजोम्स यहाँ पे वही काम कर रहे होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर
अपना माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटे कि यहाँ पर ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल की, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर कर ये क्या बना रही है, मीजोजोम्स। तो मीजोजोम यहाँ पे रेस्पिरेटरी एक्टिविटी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब उसके बाद देखें राइबोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S होते हैं, स्मॉलर यूनिट होता है 40S होता है, लार्जर होता है 60S, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें टोटल 70S हैं, स्मॉलर जो है वो 30S है, लार्जर जो है वो 50S है, ठीक है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। वैक्यूल की बात करें तो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट हो भी सकती है, ठीक है, मे बी एब्सेंट और रेयर, और कुछ बाकी के अंदर ये नहीं होती। साइटोस्केलेटन की बात करें बेटे तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मच मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें यूजली सिंपलर, एब्सेंट और रेयर इन मोस्ट बैक्टीरिया। तो ओवरऑल तो बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता ही नहीं है, लेकिन अगर होता भी है तो वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है, बहुत सिंपल होता है, छोटे छोटे फिलामेंट की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए तो बेटे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो याद रखिएगा कोई भी सेल है हमारे पास, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल के अंदर होगी, ठीक होगा। अब सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है, यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है, लेकिन ये जो कैप्सूल है ना ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, ठीक हो गया, यूकैरियोट सेल के अंदर ये ना होने के बराबर है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक के बारे में लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन स्टीरोल्स लाइगो कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट, यानी ये इसकी कंपोजिशन की बात कर रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें कि लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा विच लैक ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पे बेटे ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल की बात करें, फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, काइटिन इन फंजाई। एनिमल की बात करें तो उसमें तो सेल वॉल होती नहीं है, लेकिन प्लांट्स में होती है और उसमें बनी होती है सेलुलोज की। फंजाई की बात करें तो उसमें ये बनी होती है काइटिन की। अब बेटे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जी, कंपोज पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब इसका दूसरा नाम है म्यूरिन, ये है अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर, ठीक हो। तो म्यूरिन दो चीज़ों का बना होता है, अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। उस वक्त कैप्सूल की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि एब्सेंट इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये कैप्सूल होता ही नहीं है, और अगर करें तो ये बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। सेल वॉल में आल्सो बी सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव कैप्सूल, ठीक है, यानी सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जिसको हम कैप्सूल का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास है
जी। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैजेला, पिल्लाई एंड लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स। अब फ्लैजेला की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड कंटेन्स 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडेड बाय एन आउटर रिंग ऑफ 9 डुप्लेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये लास्ट लेक्चर के अंदर यही हमने जो है वो फ्लैजेला की बात की है कि इसके अंदर जो है वो 9+2 होता है, यानी एक आउटर रिंग होता है जिसके अंदर 9 पेयर होते हैं, ठीक है, एक सेंटर में होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, ये भी हमने कल बात की थी, मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ प्रोटीन फ्लैजिलिन, यानी एक प्रोटीन के बने होते हैं जिसको हम फ्लैजिलिन कहते हैं। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल में आल्सो हैव एक्सटेंशंस ऑफ अटैचमेंट सच एज सिलिया इन एडिशन टू फ्लैजेला, ठीक हो गया। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो हमारे पास सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला भी होते हैं, जैसा कि हमने कल ह्यूमन के स्पर्म सेल की बात की थी कि वो फ्लैजेला जो है वो इसकी मूवमेंट करवाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, सेल वॉल में हैव एक्सटेंशंस ऑफ अटैचमेंट नाउन एज पिल्लाई, ठीक है, जिसको हम सिंगुलर क्या बोलते हैं, पिल्लस। तो ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है ना पिल्लाई, ये इसकी सेल वॉल से ही बन रहा होता है, लेकिन ये जो सिलिया और फ्लैजेला हैं ये याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सेल बॉडी से बन रहे होते हैं, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल से नहीं बन रहे होते। पिल्लाई की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, ठीक हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये होते क्या हैं, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर अटैचमेंट एब्सेंट इन मोस्ट यूकैरियोट्स। तो इसमें इसकी लोकोमोशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं और इसके किसी सबस्ट्रेटम के साथ जो है वो अटैचमेंट के लिए भी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद हम सेल का साइज़, उसकी डिवीजन और रीजन और उसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो सेल के साइज़ की बात करें, अभी हम पढ़ चुके हैं यूकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, तकरीबन अप टू 10 टाइम्स बिगर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो 1 to 10 माइक्रोमीटर, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मच स्मॉलर। सेल डिवीजन की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन किस तरह से होती है, माइटोसिस से या मियोसिस से, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिशन के ज़रिए, और इसके अलावा इसमें माइटोसिस भी हो सकता और मियोसिस जो है वो एब्सेंट होती है, यानी इसमें जब सेल दो के अंदर डिवाइड करता है तो वो किस तरह से करता है, बाइनरी फिशन के ज़रिए। इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस आर एब्सेंट। अब ओरिजिन की बात करें कि यूकैरियोटिक सेल कहाँ से आया है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कहाँ से आया है, तो यूकैरियोट्स प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स जो है वो 1.5 to 2 बिलियन ईयर्स अगो, यानी ये यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से बने हैं यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, यानी आपसे पूछ रहे हैं कि पुराने यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट्स बने थे और प्रोकैरियोट्स से ही यूकैरियोट्स बने थे, ठीक हो गया। और प्रोकैरियोट्स कब बने थे, तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। एग्जाम्पल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यूकैरियोट सेल में प्रोटिस्टिस हैं, फंजाई हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। प्रोकैरियोट सेल के अंदर बैक्टीरिया हैं एंड आर्चिया हैं। उसके बाद आपके पास ये एक यूकैरियोटिक सेल है बेटे, ये प्लांट का एक सेल है, आप देखें इसके ऊपर ये सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, इसकी वैक्यूल है और ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है और डिफरेंट जो है हमारे पास ये सारी की मेम्ब्रेन में बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है। तो आप बेटा देखें इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये नोट करें कि ये नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये सेल वॉल है और सबसे बाहर जो है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये कैप्सूल है। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें ये इसकी सेल वॉल से ही ये स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको हम पिल्लस का नाम देते हैं, ठीक हो गया। पिल्लाई प्लूरल है और पिल्लस क्या है वो सिंगुलर है। अब इसका ये फ्लैजेलम है, ठीक हो गया। उसके बाद देखें ये प्लाज्मिड जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये सर्कुलर, इसमें एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद होता है जिसके पास जीन्स होते हैं ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस के लिए। अब इसमें ये न्यूक्लियोइड है, यानी ये सारे के सारे क्रोमोसोम पड़े होते हैं, इसमें कोई न्यूक्लियो डेवलप का आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जहाँ पर ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ इसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटे इसमें साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं। बेटे नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।